जो गौ माता हल्ला करते हैं और 250 करोड़ का चंदा जो स्लॉटर हाउस से लिया है तो उसको कुछ फायदा पहुंचाने के लिए लिया ना। दिल्ली वाले आज वोट डालने निकल रहे हैं सुबह से, और इस वक्त हम लोग पश्चिमी दिल्ली में हैं। महाबल मिश्रा जो इंडी अलायंस के कैंडिडेट हैं उनके साथ उनके घर पर मौजूद हैं। मिश्रा जी, टीका उका लगा के एकदम आप सुबह तैयार बैठे हैं, क्या तैयारी है, क्या लग रहा है, इस बार माहौल क्या बना है? 100% जीतेंगे। जनता के मन में इस बार तय है कि महाबल मिश्रा का एक लंबा अनुभव है। एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट, 12 साल डीडीए का सदस्य रहा, और जो मैं काम किया वो सामने में लोग रख रहा है कि महाबल मिश्रा का काम जो है बोलता है, काम किया है, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा, लोगों में भावना है। इस भावना से महाबल मिश्रा को लोग वोट करने जा रहा है। दूसरी बात, जो मेरे सामने खड़े हैं वो एक पार्षद रहे हैं, एक बार मेयर जो 3 भाग में था बटा हुआ, तो एक बार मेयर भी रही है, लेकिन कोई काम तो किया नहीं है। तो लोग एक तरफ देखता है काम और एक तरफ काम कोई नहीं है, और एक लंबा अनुभव और एक अनुभव नहीं। तो दोनों की तुलना करते हैं तो जनता कहती है जो महाबल मिश्रा जिस दिन जीतेगा उसी दिन से काम करेगा, और ये तो इनको 5 साल सीखना पड़ेगा, अगले बार टिकट कट जाएगा। इसलिए ऐसे को लाओ जो क्षेत्र का विकास करे, वो हमारे बच्चों का भविष्य का विकास करेगा। इसलिए महाबल मिश्रा को लाओ और क्षेत्र का विकास कराओ। इतने सारे जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के आपके जो सामने लोग खड़े हैं, जिसमें कि कश्मीर से लेकर के राम मंदिर तक है, आप कैसे इससे लड़े अभी आज तक? जनता में ये मन हो गया। देखिए, जो जनता चाहती है, जो जब चुनाव होता है तो विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये किस तरह से लाजा सरकार क्या करेगी इस पर होगा। लेकिन इस बार जो क्या है, मोदी जी का एजेंडा 2 ही है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। तो लोग जो कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं ये नफरत फैलाने का जो काम कर रहा है वो देश हित में नहीं होगा, हमारे हित में नहीं होगा। इसलिए मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा एक भी नहीं लाए हैं। और पहले जो कहे थे 15-15 लाख रुपया दूंगा, अच्छे दिन आएगा, 2 करोड़ युवाओं के प्रत्येक वर्ष नौकरी दूंगा, महंगाई घटाऊंगा, किसान का आमदनी दुगुना करूंगा, ये सारी मुद्दा बाद में जब बोला ये 15 लाख कब आएगा तो कहा ये चुनावी जुमला था। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, तो कहा गंदे नाले में गैस निकलेगा, अब पकौड़ा उससे तलेगा। पकौड़ा तलवा का? दिल्ली में जो पुराना आदमी, नया आदमी ना, अब जवान आदमी पढ़ा लिखा है, कोई आईआईटी किया, कोई सीए किया है, कोई डिप्लोमा किया है, पकौड़ा तलेगा? तो ये अपमानित शब्द जो बोला है जुबा आप कहता है, जो मोदी जी सिर्फ जुमला बोलते हैं वो झूठ होता है। और बच्चों को ये बोल के अपमानित किया। महंगाई कई गुना बढ़ गया है, किसान को 1.5 साल तक किसान रोड पर बैठा रहा, 700 किसानों की जान गई। एक बार भी मोदी जी को 5 मिनट का समय नहीं मिला देश के प्रधानमंत्री जो जाके मिले। तो ये मुद्दा लोगों के मन में है, जो आज इस तरह की जो ये कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। और गाना क्या लाया है, जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे। तो राम को लाने वाला कोई व्यक्ति है? राम हमें लाया, सृष्टि को बचाया, तो राम की भी छोटा कर दिया। परसों एक टीवी पर सुना था मैं, इनका एक जो बोला है संबित पात्रा, जो भगवान जगन्नाथ भी इनके भक्त रहे हैं। तो भाई भगवान भी अब प्रधानमंत्री के भक्त बने तो अपने आप को बहुत उपजा। और इतना ही नहीं, ये कहते हैं गौ माता गौ माता, और स्लॉटर हाउस से 250 करोड़ का चंदा लिया। तो ये कि न गौ माता का है ना किसका पता ही नहीं चलता। आपका ये जो गौ माता हल्ला करते हैं, और 250 करोड़ का चंदा जो स्लॉटर हाउस से लिया है तो उसको कुछ फायदा पहुंचाने के लिए लिया ना। तो है ये किसके, ये जनता आप जान चुकी है। आखिरी सवाल आपसे, इस बार का जो पहला चुनाव है पूरे दिल्ली में, आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें दोनों पार्टियों को मिलाकर के सबसे ज्यादा पूर्वांचली कैंडिडेट हैं, चाहे वो अवध से हो, चाहे वो पूर्वांचल से हो, बिहार से हो, मिथिला से हो, चाहे ये पूरा जो इलाका है ये इस बार पूरी तरीके से दिल्ली में छाया हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या ये वोटर डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा? क्या विधानसभा में जो समर्थन इस वोटर से आपको मिलता है वो मिलेगा? देखिए, विधानसभा और पार्लियामेंट ये परिस्थिति होती है। इस बार की लोगों में मन में है, जो महाबल मिश्रा हमारे लिए जो काम किया
1985 से जो काम किया, बाहर से जो लोग आए थे, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग आया था, मुझे गर्व है जो मैं पूर्वांचल में जन्म लिया, लेकिन जो बाहर से आए थे जो वोटर, उसके लिए वोटर बनवाना, राशन कार्ड में नाम नहीं उसकी लड़ाई लड़ना, अनाथाइज कॉलोनी की लड़ाई लड़ना, छठ की पूजा की लड़ाई लड़ना, भोजपुरी मैथिली अकादमी बनाने की लड़ाई लड़ना, ये सब जो मैं लड़ा हुआ हूँ, ये दुनिया जानती है। जो महाबल मिश्रा जनहित के लिए लड़ाई लड़ा हुआ है, इसलिए महाबल मिश्रा का संघर्ष और काम दोनों दिखता है। इसलिए महाबल मिश्रा को लाओ और दिल्ली का विकास कराओ। बहुत शुभकामनाएं। आपको वोट डालने जा रहे हैं आप। धन्यवाद आपका। तो महाबल मिश्रा बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जिस तरीके की पॉलिटिक्स इन्होंने इतने सालों में की है और जो वोट बैंक इनका रहा है, इनको उम्मीद है कि वो इनके साथ फिर से खड़ा होगा। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।